आज बीएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास का जो टॉपिक है, आज हम नॉन वेस्कुलर थायरॉइड जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसमें चर्चा आज करेंगे फंजाई की। तो आप सभी कुछ दिनों से क्लासेस भी नहीं लग रही हैं तो थोड़ी सा समझेंगे। बहुत से बच्चों की प्रतिक्रियाएं आई हैं कि सर इंग्लिश में समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश को आप टफ मत बनाओ, हिंदी से सरल इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपको चूँकि साइंस वाले स्टूडेंट हैं इसलिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा। तो यदि हम कवक को फंजाई बोल रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है और इसको आप भी सीखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और काम आएगा, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज हमसे बननी ही चाहिए, नहीं आप विदेश की यात्रा कैसे करोगे। तो मैं हिंदी, इंग्लिश तो हिंदी भी एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता भी हूँ, डोंट वरी, हम दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा फंजाई जिसको बोलते कवक, और सभी के यहाँ पे पता होगा या देखा होगा अचार में, मुरब्बे में, रोटी में, सब्जी में फंगस लग जाते हैं, एक वाइट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो वही है फंगस। इसका कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, निवास स्थान नहीं होता है, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, सर्वव्यापी होता है। जल थल वायु कहीं भी ये जहाँ पे मॉइस्चर होगा, मेंटेन होगा, वहाँ पे ये नमी एरिया में पकड़ता है और वहीं पे ये परपोषी हो जाता है। देखिए इसका पोषण जो होता है दो प्रकार से होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है और सेप्रोफाइटिक भी होता है। हेट्रो को बोलते हैं परपोषी और सेप्रो को बोलते हैं मृतोपजीवी। तो जहाँ सड़ी गली सब्जियाँ, नींबू, यहाँ भी ये उगता है। अब सर ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एडिबल में भी यूज़ होता है, खाने योग्य फंजाई होता है और सबसे बेस्ट और रिच जो महंगा है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है उस फंजाई का नाम है क्या? मशरूम। तो मशरूम एडिबल के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, पिकल्स के रूप में, अचार के रूप में यूज़ किया जाता है। बहुत महंगा आता है, अपने यहाँ उसको कुछ और बोलते हैं। तो ये बड़े बड़े होटलों में, 5 सितारा होटल जो रहते हैं वहाँ पे ये कॉस्टली मिलता है और इसकी वेजिटेबल्स बनाई जाती है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर पर्टिकुलर ये नहीं होती है कि रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अक्लोरोफिलस होता है। पहला इसका कैरेक्टर यही है कि जब आप उसमें लिखेंगे कि फंजाई और शैवाल, एल्गी और कवक में फंजाई में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि एल्गी में क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, लेकिन कवक में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो इसमें लिखेंगे क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। पहला कैरेक्टर है आपका। दूसरा, विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें फंजाई की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है? तो एक माइकोलॉजी विज्ञान की ब्रांच है, शाखा है, जिसमें क्या किया जाता है? फंजाई का अध्ययन किया जाता है। दो कैरेक्टर हो गए। पहला क्या हो गया? इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और दूसरा क्या हो गया? ये इसकी स्टडी किसमें की जाती है? माइकोलॉजी में। ये विज्ञान की एक ब्रांच है। तो ये आप बताएंगे। दूसरा इसमें बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि इसकी जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? थैलस नुमा होती है, थैलॉइड होती है। सर थैलॉइड में क्या होगा? थैलॉइड में होगा कि पर्टिकुलर इसमें पार्ट्स डिवाइड नहीं होते और फंजाई की जो थैलस होता है उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे दिया है, ये दिया बॉडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। सर ये माइसीलियम क्या होता है? तो आप बताएंगे इसके कई सारे ऐसे हेप्टा होते हैं ये, और हाइपा कई सारे मिलकर एक बॉडी संरचना का निर्माण करते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। और फंजाई की बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम कैसे बनता है? कई सारे हाइपा आपस में मिलकर और माइसीलियम को डेवलप करते हैं। अब ये माइसीलियम जो होता है, इसकी संरचना हाइपा, ये दो प्रकार में होता है।
एक होता है असेप्टेड और दूसरा होता है सेप्टेड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, एक समझ लेना अशाखित है और एक कैसा होता है, शाखित होता है। तो ये इसमें देखना, ये संरचना जो है इसमें किसी प्रकार की ब्रांच नहीं होती, लेकिन एक कैसी होती है, ये डिवाइड होती है खंड। ये तो ये कैसी हो गई, असेप्टेड हो गई, अशाखित हो गई, इसमें किसी प्रकार की खंड में बॉडी डिवाइड नहीं है। लेकिन ये कैसी, ये सेप्टेड है और ये खंडित है, बीच बीच में खंड पाए जाते हैं। अच्छा, ये यूकैरियोटिक होती है, ये ध्यान रखिएगा। अभी आपने बैक्टीरिया पढ़ा था, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आता है और ये जो फंजाई है ये किस में आएगा, यूकैरियोट्स में आता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस केंद्र की उपस्थिति प्रेजेंट होती है, इसमें सिर्फ क्या नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फिर इसमें देखना, यूकैरियोटिक तो है लेकिन कैसा है, नॉन वेस्कुलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन वेस्कुलर? नॉन वेस्कुलर को बोलते असंवहनी ऊतक। असंवहनी मतलब कोई भी ये पेड़ लगा है तो नीचे से इसमें ऊपर पानी, मिनरल्स जो ले जाता है, उन ऊतकों को बोलते हैं संवहनी ऊतक, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन इसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंजाई एल्गी। ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर कैटेगरी के प्लांट होते हैं। इसमें पर्टिकुलर रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं होती और इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है, थैलसनुमा होती है। ये आप जरूर बताएंगे। नॉन वेस्कुलर, एडिबल, खाने योग्य फंजाई होता है। अभी हमने चर्चा किया मशरूम का, तो इसमें आप बताएंगे। फिर ये क्या बताएंगे, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक मैंने बताया कि ये परपोसी होते हैं, लिविंग जो बॉडी होगी, जैसे हम लोग हैं, हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, ये डिसीज उत्पन्न कर सकते हैं और हमको हमारे ऊपर डिपेंड होकर न्यूट्रिशन वैल्यू को प्राप्त करते हैं। और सेप्रोफाइटिक, सड़े गले स्थानों में, सब्जियों में रिच प्रोटीन होता है वहाँ पे, और जो पत्ते गिरते हैं पेड़ों के नीचे, वहाँ पे देखना म्यूकस, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, फंजाई की अध्ययन किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में। फंजाई में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। फंजाई की संरचना थैलसनुमा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम कई सारे हाइपा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और फिर क्या बताएंगे, ये एक यूकैरियोटिक संरचना है जिसमें केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है। फिर बॉडी, इसकी शरीर को क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, और ये खाने योग्य होता है। इससे जो फंजाई है एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जो आप यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया से डेवलप होती है। ये भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आप देखिएगा, इससे कई प्रकार के फर्मेंटेशन किए जाते हैं। एल्कोहलिक बियर, वाइन का प्रोडक्शन भी होता है इससे। डबल रोटी, ये कई प्रकार के फंगस हैं। सबसे अच्छा जो होता है दूध से दही, पनीर में डेवलप करने में, ईस्ट यदि सुना होगा, वो भी एक प्रकार का फंजाई है। तो बेसिक ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और संरचनाएं हैं। इसके जब आप करेक्टर लिखेंगे 8 से 10 खुद से बनने लगेगा। फंजाई क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसकी संरचना कैसी है, इसके करेक्टर क्या हैं। ये रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का करता है, 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन सा, वेजिटेटिव वर्धी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है। किसी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ी समझने की ज़रूरत है। आप पहले ही मन में बना लिए कि यार मेरे समझ में ये नहीं आएगा, तो मन बहुत बेकार होता है। इसलिए उसको कभी भी अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसको दिया करो, हाँ तू सब कर लेगा। सेम पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और अच्छे से जब हमारी प्रॉपर फेस टू फेस क्लासेस लगेंगी तो उसमें मैं और क्लियर करूँ। थैंक यू, जय।